हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप हॉरर स्टोरी सुनने के शौकीन हो तो मेरा चैनल ओपन करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अपने साथ घटी कोई पैरानॉर्मल घटना मुझ तक पहुंचानी हो तो स्क्रीन पर दिख रही इंस्टा आईडी या व्हाट्सएप के नंबर पर आप मुझे मैसेज करिए। बहरहाल, अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी कहानी की ओर। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। आप खाना खा लेना और मेरा इंतज़ार मत करना, मुझे लेट होगा। चांदनी की माँ कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन ये तो बता दो कहाँ जा रही हो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है ना, बार बार मत पूछा करो मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, आपको इससे क्या है। चांदनी झल्लाते हुए बोलती है, अरे बाबा, मैं तेरी माँ हूँ, पूछना मेरा कर्तव्य है। हाँ, लेकिन आप मेरी सौतेली माँ हो। यदि पापा दोबारा शादी नहीं करते तो आज मैं अपने पापा के साथ अकेली रहती, आपकी कोई ज़रूरत नहीं होती। पता नहीं कब ये लड़की मुझे अपनी माँ मानेगी। भगवान करे इसे जल्दी से जल्दी समझ आ जाए कि अब मैं ही इसकी माँ हूँ, और उसे मेरे से भी अपनी माँ की तरह प्यार हो जाए जैसे शादी के पहले था। ये थी चांदनी, लगभग 16 साल की अमीर बाप की इकलौती बेटी। सुंदर घने बाल जिसे देख लोगों की नज़रें थम ही जाती थी। रंग गोरा, आंखें बिल्कुल प्यारी सी, लंबाई लगभग 5 फीट। कहने को तो वह पंडित पर रहन सहन बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसा। दोस्त भी उसके सिर्फ क्रिश्चियन ही थे। उसे अपनी माँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। हालांकि बचपन में वह उनसे ही सारी बातें शेयर करती थी और उनके साथ खेलती थी और बहुत समय बिताती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। दरअसल उसकी माँ की मौत के बाद उसके पापा ने अपनी सेक्रेटरी माया से शादी कर ली थी, लेकिन इससे चांदनी बहुत दुखी थी और अपनी माँ की जगह वो किसी को नहीं देना चाहती थी। चांदनी ने इस बात का बहुत विरोध किया, पर पापा की मर्ज़ी के आगे उसकी एक नहीं चली और उसकी सबसे अच्छी दोस्त यानी माया आंटी उसकी माँ बन चुकी थी, जिसे वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसको शायद ही वो कभी नहीं भूल पाएगी, और उसकी सुंदरता को ही उसकी सबसे बड़ी गलती समझा जाएगा। अपनी माँ से झगड़ते हुए चांदनी घर से अपने दोस्त रोमियो के घर पहुंच जाती है। कहाँ हो तुम? मैं आ गई हूँ। वाह, इनकी जोड़ी तो देखो क्या जम रही है, कहीं किसी की नज़र ना लग जाए, दीना कहती है। और शट अप यार, कुछ उल्टा सीधा मत बोल। तभी वहाँ पर रोमियो भी आ जाता है और वो बोलता है, हे गाइस, मैंने यूट्यूब पर एक गेम देखा है, खेलें क्या? कैसा गेम है? अरे हॉरर गेम है यार, जिसमें हम अलग अलग आत्माओं को बुलाते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और फिर वो भी चली जाती है आंसर देकर। नो नो गाइस, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने सुना है कि आत्माओं की दुनिया दूसरी होती है, और यदि हम उनकी दुनिया को इंटरफेयर करें तो हमारी दुनिया में इंटरफेयर करेंगी। इट्स अ बैड आइडिया। रोमा कहती है, तू तो हमेशा डरती रहेगी। चांदनी बोलती है, क्या ही है यार आत्मा, जैसे हम आत्माएं हैं वो भी आत्माएं हैं। मेरे पापा कहते हैं कि सब जीवों में जीवात्मा होती है, तो हम भी तो आत्मा ही है ना, इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। नहीं यार, फिर भी डर तो लगता है ना इनसे, रोमा बोलती है। तू मत डर, हम हैं ना तेरे साथ। हाँ तो बताओ फिर क्या करना है। एक काम करते हैं, सैटरडे को स्कूल के पीछे वाले खंडहर में चलकर ये गेम खेलते हैं जो रोमियो बता रहा है। ठीक है फिर, डन। सभी दोस्त प्लान करके अपने अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। अगले दिन चांदनी डीना को कॉल करती है। हेलो डीना, बाकी सब कहाँ हैं? आ ही रहे होंगे, तू बता आज अपने बालों को इतना स्टाइलिश क्यों बना कर आई है? अरे वो रोमियो को पसंद है ना। अच्छा, उसके लिए नया लुक बनाई है? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। तभी डीना कहती है, देखो सब लोग आ गए, रेयान, रोमियो, रोमा और जॉन, तुम सब आ गए। मैं और चांदनी तुम्हारी बात कर रहे थे। हाँ तो बताओ क्या प्लान है शनिवार का? तुम बताओ हमें क्या करना है। हम सब तो बिल्कुल तैयार हैं।
तो रोमा तो तैयार है ना? रेहान हंसकर कहता है, हाँ, अब तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं भी तैयार हूँ। वाह, कल तक कितना डर रहा था, अब क्या हो गया? अरे ये बात मैंने मम्मा को बताई तो वो मुझे चर्च ले गई और मुझे गॉड का लॉकेट दिला दिया। अब मुझे डर नहीं है। हाँ तो ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि अब किसे किसे क्या क्या लाना है शनिवार को और क्या क्या करना है। चांदनी, तुम अपने घर से 4 मोमबत्ती लाओगी। दिया, तुम्हें फोल्डिंग टेबल। रेहान, तू नींबू लाएगा। रोमा, तू चाकू लाना। और मैं व जॉन लाएंगे सबसे ज़रूरी चीज़। वो क्या है? चांदनी बोलती है, द गेम बोर्ड। ये क्या है? हम वह नींबू पानी पीकर मोमबत्ती जलाकर लूडो खेलेंगे क्या? चांदनी काफ़ी ज़ोर से हंसकर कहती है, नहीं बेवकूफ़ो। रोमियो ने अपने सर पर हाथ मारा, वही तो इस गेम का मैनेजर है। मैं कुछ समझी नहीं। तुझे समझ आएगा भी नहीं। अब जब होगा सैटरडे को होगा और तभी तेरे को समझा भी देंगे हम। सैटरडे को सभी लोग स्कूल के पीछे वाले खंडहर में आ जाते हैं। सब आ गए क्या? रोमियो कहता है, नहीं, अभी तेरी जूलियट नहीं आई। अरे यार तू भी ना, देखो वो भी आ गई। सॉरी गाइस, मैं बहुत लेट हो गई। चांदनी कहती है, नहीं तुम लेट नहीं हुई, हम जल्दी आ गए। जॉन ने चांदनी को छेड़ते हुए कहा, प्लीज़ यार तुम लोग लड़ो तो मत ना। हाँ, तुम लोग भी ना पुरानी घिसी पिटी बात करने लगे, हमेशा लड़ाई करते रहो। अब मैं बताता हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले हम ये बोर्ड बिछाएंगे, इसे कहते हैं विजी बोर्ड। इसमें ए से लेकर जेड तक पूरे 26 लेटर हैं। और ये रहा कॉइन। चांदनी, तुम कैंडल लाई हो ना? हाँ ये रही। दीना, फोल्डिंग टेबल खोलो। हाँ ये लो। रेहान, तो अपना नींबू काट। हाँ बस कर दिया। ठीक है, तो गेम कुछ ऐसा है, हम चारों तरफ मोमबत्ती जलाएंगे और बोर्ड पर सिक्के को रखेंगे। फिर एक नींबू काटेंगे और उस नींबू के रस को बोर्ड पर डालेंगे और पूरी तरीके से फैला देंगे। और फिर हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक लाइन बोलेंगे, क्या कोई आत्मा यहाँ है, या फिर और भी कुछ। और यदि यहाँ पर कोई आत्मा है तो वो हमको कोई सिग्नल दे। फिर क्या होगा? जॉन कहता है, फिर क्या, जो चाहे हम उससे पूछ सकते हैं, बस इतना ही करना है। मज़ा लगता है। तभी रोमियो ने सबको चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जब हम उस आत्मा को बुलाएं तब कोई भी अपना हाथ नहीं छोड़ेगा। सभी एक दूसरे से अपने हाथों को जोड़े रखेंगे और अगर हाथ छूट जाए तो फिर वो आत्मा हम में से किसी एक की जान ले लेगी। यार ये तो बहुत रिस्की है, हमें गेम नहीं खेलना चाहिए। कितना डरता है यार। यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं घर जा रहा हूँ। तभी रोमा कहती है, यार कम से कम उसे आने तो दे आत्मा को। ठीक है, पर मैं अभी मना कर रहा हूँ, हमको ये नहीं करना चाहिए। तो डर मत, जो होगा देखा जाएगा। उन सभी ने उस गेम को खेलना शुरू किया और सब लोगों ने अपने हाथ जोड़ लिए। तभी रोमियो ने कहा, क्या यहाँ कोई आत्मा है? क्या यहाँ कोई आत्मा है? यदि हाँ तो हमें कोई सिग्नल दें। मेरे लेफ्ट में रखी सबसे आगे वाली मोमबत्ती को बुझा दो। ये सभी दोस्त लगभग 2 घंटे तक यही पूछते रहे और वहाँ बैठे रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं कह रहा था ना, सब फालतू है, सब कुछ नहीं होने वाला इसमें। तुम लोग भी ना फालतू में ऐसे ही गेम खेलते हो और यही सब करवाते रहते हो। एक काम करते हैं, मेरे पास बचे हुए नींबू है और पानी भी है, नींबू पानी बनाकर पी लेते हैं। चुप कर यार, रेहान इतना बोलता है, थोड़ा रुक और। अगर कुछ नहीं होता तो तू जैसा कह रहा वैसा कर लेंगे, पर मैं बोल रहा हूँ क्या, नींबू पानी पी जाऊँगा। रेहान ऐसा बोलकर ज़ोर से हंसने लगता है कि तभी एक झटके में मोमबत्ती बुझ जाती है। सभी लोग शांत हो जाते हैं। हवा के तेज झोंके चलने लगते हैं और बोर्ड हिलने लगता है। फिर रोमियो ने पूछा, आप कौन है? तभी एक सिक्का जो कि बोर्ड पर रखा था हिला और धीरे धीरे कुछ लेटर्स पर घूमने लगा। देखो ये तो कोई नाम बन रहा है, CHARLI। चार्ली? क्या तुम चार्ली ही हो? तभी बोर्ड पर सिक्का फिर घूमा और लिखा, यस। हेलो चार्ली, तुम्हारी उम्र कितनी है? फिर से सिक्का घूमा और उत्तर आया 150। क्या? तू चुप कर चांदनी, मुझे तो तुम लोगों की कोई चाल लग रही है। चुप। डीना ने चांदनी का मुंह बंद कर दिया।
रोमियो एक और सवाल पूछता है, तुम आत्मा कैसे बने चार्ली? लेकिन इस बार कोई उत्तर नहीं मिला। सभी दोस्त शांत थे। मैंने कहा था ना तुम लोगों की चाल है ये। अब तुम लोग इसमें ये नहीं लिखोगे ना कि चार्ली तुम लोगों की कल्पना का कमाल है। आत्मा कैसे बनी बताओ? लंबा सेंटेंस हो जाएगा, इसलिए तुम लोगों ने गेम बंद कर दिया। नहीं, ये हम नहीं कर रहे थे। रोमियो कहता है, शट अप, कुछ मत बोलो। और फिर जॉन भी कहता है, यकीन करना तो करो, लेकिन हम ये नहीं कर रहे थे। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं कहाँ जा रहा हूँ? बचाओ यार। रियान अचानक ही हवा में झूलने लगा। रुक जा रियान, रुक जा। सभी लोग रियान के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तभी रियान उनके स्कूल की छत पर पहुंच गया। सभी दोस्त नीचे खड़े होकर उसे आवाज़ दे रहे थे, रियान जल्दी नीचे आ भाई, तुझे क्या हो रहा है? ऊपर से रियान की आवाज़ आ रही थी, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा यार तुम्हारा? और फिर रियान स्कूल की छत से नीचे गिरता है। नीचे उसकी लाश पड़ी थी। सभी लोग स्कूल के गेट के बाहर खड़े थे, पर कुछ कर नहीं सके। जॉन एकदम कांप जाता है और बोलता है, कहा था ना यार, नहीं करना चाहिए था ये। उनकी दुनिया से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। देखो अभी शुरू हो गया, आगे न जाने क्या क्या होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। रोमियो कहता है, सुनो मेरी बात, सब अपने अपने घर चले जाओ, नहीं तो मर्डर केस बन जाएगा और हम सब फंस जाएंगे। हाँ, सब घर चलते हैं, कल स्कूल में मिलते हैं। रोमियो भी कहता है, बट रियान का क्या होगा? चांदनी वो मर चुका है, हमें उसे छोड़ना ही होगा। अब चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। लेकिन कुछ लेकिन नहीं, बस जल्दी मेरा हाथ पकड़ो, चलो। हाँ ठीक है चलो। फिर रोमियो ने चांदनी का हाथ पकड़ा और वहाँ से चल दिया। लेकिन उस रात रियान की मौत के बाद भी 6 लोग ही वापस लौटे। रात 11 बजे चांदनी का घर। चांदनी आ गई बेटा तू? चांदनी की माँ ने उसे आवाज़ लगाई। हाँ मैं आ गई। चल अच्छी बात है, अभी मैंने भी खाना नहीं खाया है, आजा दोनों खा लेते हैं। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, आप खा लो। और चांदनी अपने कमरे में चली आती है। चांदनी का रूम। वो अपने बेड पर बैठी थी, तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बालों पर पीछे से कोई हाथ फेर रहा है। उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, बट वहाँ पर कोई भी नहीं था। चांदनी ने इग्नोर करा, पर उसे लग रहा था जैसे कोई उस पर नज़र रख रहा है। अगली सुबह चांदनी की माँ उसे उठाती है और कहती है, चलो बेटा नाश्ता कर लो। हाँ माँ ठीक है, पर आज का न्यूज़पेपर कहाँ है? वो तो तेरे पापा लेके गए हैं। लेकिन तुझे पता है क्या, तेरा वो दोस्त था ना रियान, वो कल तेरे स्कूल की छत से कूद गया, मौत हो गई उसकी। अच्छा, पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को, छोटी छोटी बात पर आत्महत्या कर लेते हैं। माँ उसने सुसाइड नहीं किया। चांदनी बिल्कुल धीरे से कहती है। क्या? तुझे किसने कहा? किसने बताया तुझे? नहीं माँ, मुझे लगता है क्योंकि वो ऐसा नहीं था। हाँ, अब जो मुझे कह दिया ना, किसी से बोलना मत, पुलिस केस भी हो सकता है। ठीक है माँ। कुछ देर बाद मैं जा रही हूँ बोल के चांदनी मेन गेट खोल के चली गई। स्कूल में। और फ्रेंड्स, अब हम क्या करें? रियान के बारे में सबको पता लग चुका है और सब कह रहे हैं कि रियान ने सुसाइड किया है। हाँ वो सुसाइड ही है। तुम्हें कैसे पता रोमा? अगर कोई पूछे तो बस यही कहना, क्योंकि जो कल हुआ वो सिर्फ हम 5 को ही मालूम है। तभी जॉन भारी सी आवाज़ में कहता है, 5 को नहीं 6 को, और ये कोई सुसाइड नहीं, मौत थी। ये तुम क्या कह रहे हो जॉन? क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। छोड़ो बस, अभी चैप्टर क्लोज करो, अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। रोमा ने सबको समझाया। स्कूल से घर जाते हुए चांदनी अकेले जा रही थी। तभी उसे आवाज़ आई, हाय चांदनी। कौन है? चांदनी ने पीछे मुड़कर देखा। भूल गई मुझे? कौन है? ये क्या? रेहान का परफ्यूम। चांदनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वो डरी हुई भागती भागती अपने घर की ओर दौड़ी और उसके पीछे भाग रहा था रेहान। माँ जल्दी दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ पापा ओपन द डोर, जल्दी दरवाज़ा खोल दो यार। डरी हुई चांदनी अपने घर का दरवाज़ा पीटते हुए रो रही थी। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रेहान तुम क्या कर रहे हो? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा?
कुछ नहीं, पर मुझे तो तुम हमेशा से पसंद थी और इसीलिए अब तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊंगा मैं। रेहान ने उसके बालों को पकड़ते हुए कहा। क्या हुआ चांदनी बेटा, तुम चीख क्यों रही हो? चांदनी के पापा ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। तभी रेहान वहाँ से गायब हो गया और चांदनी घर के अंदर जा गिरी। चलो बेटा अंदर चलो, आराम से बताओ क्या हो गया। चांदनी को घर के अंदर वो सोफे पर बैठाते हैं। पापा, रेहान मार डालेगा मुझे, वो मुझे अपने साथ ले आएगा। चांदनी ने एकदम कांपते हुए कहा। पर बेटा वो तो मर चुका है ना। हाँ पापा, इसीलिए उसकी आत्मा मुझे ले जाना चाहती है। उसके पापा उसकी बातों पर हमेशा भरोसा करते थे और उन्होंने इस बात को तुरंत ही सीरियसली लिया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन चांदनी रोमियो से मिली और उसके साथ पिछले दिन जो हुआ वो सब बता दिया। अब हम क्या करेंगे रोमियो? रेहान तो मुझे मारना चाहता है। और फिर चांदनी ने रोते हुए सारी बात बता दी। तुम चिंता मत करो, हम कुछ कर ही लेंगे। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस दिन हमने जो गेम खेला तभी रेहान ने सुसाइड क्यों किया। पर हम क्या करें, शायद हमें फिर से गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने शुरू करा है वो ख़त्म नहीं किया, इसी वजह से परेशानियाँ आ रही हैं फिर से। हाँ, पर इस बार प्रोसेस कुछ और रहेगी। तुम चिंता मत करो चांदनी, मैं हूँ ना, बस एक बार मुझ पर यकीन कर लो। रोमियो ने रोमा, डीना और जॉन को फ़ोन किया और उसी रात कुछ सामान के साथ उन्हें स्कूल के पीछे वाले खंडहर में बुलाया और जो कुछ भी जानने के साथ हुआ वो सब कुछ बता दिया। उसी रात लगभग 1 बजे। कहाँ हो तुम लोग, कॉल भी नहीं उठाते हो। चांदनी खंडहर के बाहर सबका इंतज़ार कर रही थी। सॉरी चांदनी, हम लेट हो गए, अब जल्दी से गेम शुरू करते हैं। तुम लोग इतने लेट किए हुए हो? अरे वो काली बिल्ली नहीं मिल रही थी यार, ढूंढना पड़ा बहुत ज़्यादा। बिल्ली? पर बिल्ली का क्या काम है? चांदनी ने डरते हुए कहा। अरे तुम उसे छोड़ो, पहले जल्दी से गेम बोर्ड बिछाओ, हमें 2 बजने से पहले काम पूरा करना है। तभी एकदम से आंधी और बरसात शुरू हो गई। ये क्या हो रहा है यार, अप्रैल में ऐसी बारिश? डीना ने एक खंबे से चिपकते हुए कहा। देखो गाइस, सिर्फ खंडर में हो रही है बारिश, खंडर के बाहर मौसम साफ़ है। जॉन ने सबका ध्यान बाहर की ओर किया और थोड़ी ही देर में ये बारिश भी थम ही गई। सभी ने बोर्ड बिछाया और बोर्ड के चारों ओर मोमबत्तियाँ जलाकर बोर्ड पर बिल्ली की बलि दे दी। बिल्ली के खून से पूरा बोर्ड लाल हो गया। तभी अचानक फिर चारों ओर तेज़ से हवा चलने लगी और बोर्ड टेबल से नीचे गिर गया और चारों ओर सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी। चांदनी को नहीं छोड़ूंगा मैं, मुझे बस उसे अपने साथ ले जाना है। एक तेज़ हंसी गूंजी और रोमा ने पहली बार फिर से भारी आवाज़ में कहा, तुम लोगों ने सही नहीं किया। अब चार्ली और भी गुस्सा हो गया है। चांदनी उसे भी बहुत पसंद है, अब वो भी मेरी मदद करेगा उसे ले जाने में। रोमा, ये क्या कह रही हो तुम? इतने में रोमा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। इसे क्या हो गया? मैंने कहा था ना ये गेम नहीं खेलना चाहिए। अब देखो ये सब क्या हो रहा है, जॉन ने डरी हुई आवाज़ में कहा। क्या रोमा ने किसका नाम लिया? चार्ली। पर चांदनी तेरे पीछे तो रेहान पड़ा है ना। हाँ, मुझे मारने की कोशिश रेहान ने की थी। ओह नो, शिट यार, जो चांदनी के पीछे लगा हुआ है वो शायद रेहान नहीं, चार्ली है। रोमियो ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा। इसका मतलब वो रूप बदलकर चांदनी को मारना चाहता है। रोमियो, टाइम क्या हुआ है? डीना ने पूछा। 2:30। ओह शिट यार, तुमने कहा था 2 बजने से पहले बलि देनी थी और ये लेट हो गया। व्हाट डिड यू डू रोमियो? हम पहले से इतनी बड़ी मुश्किल में थे, ऊपर से तुमने उस आत्मा को गुस्सा दिला दिया। अब पता नहीं वो मेरे साथ क्या क्या करेगा। सॉरी चांदनी यार, मेरी गलती से पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, हम कर भी क्या सकते हैं। मैं घर जा रही हूँ, भगवान करे सब ठीक हो जाए। इसी के साथ चांदनी अपने घर लौट जाती है। तभी पापा बोलते हैं, चांदनी बेटा जल्दी इधर आओ। ये क्या हो रहा है पापा, ये कौन है? चांदनी ने लिविंग रूम में बैठे एक आदमी की ओर इशारा किया। बेटा यह है फादर जोइड। तुमने मुझे बताया था ना कि रेहान की आत्मा तुम्हें परेशान कर रही है, इसलिए मैंने इन्हें बुलाया है। ये तुम्हारी मदद करेंगे और रेहान की आत्मा को कैद कर लेंगे। पर पापा चुप करो और 2 मिनट जाकर बैठो उधर। सब लिविंग रूम में बैठ गए और तभी फादर उठे और कहने लगे, जस्ट अ मिनट, मुझे यहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है।
और फिर फादर चांदनी के कमरे की ओर चले गए। वहाँ चांदनी पहले से मौजूद थी। उसे देख फादर ने हैरान होते हुए कहा, जैनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? चांदनी अपने चारों ओर देखने लगी। फादर, ये जैनी नहीं है, मैंने बताया था ना मेरी बेटी है चांदनी, पर उसकी शक्ल तो बिल्कुल जैनी जैसी है। चांदनी ने हैरानी से पूछा, फादर ये जैनी कौन है? तभी फादर एकदम चिल्लाते हुए बोलते हैं, शिट, यहाँ बहुत बुरी नेगेटिव एनर्जी है, और ये एनर्जी नहीं बल्कि स्पिरिट है, ईवल स्पिरिट। फादर ने अपनी आंखों को बंद करके कुछ सोचा। चांदनी, बेटा अपनी अलमारी खोलो। चांदनी ने अलमारी खोली। तुमने 24 रात को एक गेम खेला था अपने स्कूल के पीछे वाले खंडहर में, बोलो यस और नो। चांदनी ने डरते हुए कहा, जी हाँ फादर। तुम लोगों ने वहाँ एक कॉइन यूज़ किया और उस कॉइन पर किसी का खून लगा है। खून? पर किसका फादर? मुझे वो कॉइन दो, वो तुम्हारे पास ही है। तभी चांदनी भी वो कॉइन निकालती है और फादर को दे देती है। ये तुम्हारा ही खून है चांदनी। मेरा खून? हाँ चांदनी, उस दिन तुमने हंसते हंसते अपनी उंगली मुंह में डाल दी थी और धोखे मुंह कट गई और उसका खून सिक्के पर गिर गया, और उसी खून से एक स्पिरिट तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो गई है और अब वो तुम्हें ले जाना चाहती है। हाँ फादर, मैं जानती हूँ, लेकिन वो किसकी आत्मा है? हाँ मैं जानता हूँ ये आत्मा किसकी है, वो रियान ही है। मुझे शुरू से शक था कि वही चांदनी के पीछे पड़ा है। नहीं पापा, वो रियान नहीं है, चांदनी तेज़ से बोलती है। फिर कौन है? चार्ली। ये चार्ली कौन है? चांदनी अपने कमरे में रखे सोफे पर बैठ गई और सिर पकड़कर रोते हुए बोली, पता नहीं पापा, उस दिन हमने गेम के दौरान एक आत्मा को बुलाया था, वही आया और वही मेरे पीछे पड़ गया। चार्ली, आई थिंक आई नो कौन है चार्ली। चांदनी, क्या तुमने उसे देखा है? नहीं फादर, मैंने उसे देखा नहीं है, क्योंकि वो जब भी मेरे सामने आया है तो या तो हवा के झोंके की तरह आया है या फिर रेहान के भेष में। हमें एक बार उसे फिर बुलाना होगा, क्योंकि तभी पता चलेगा वो कौन है। शायद जो मुझे लग रहा है वो वही है। तो हम क्या करेंगे? तुम कल रात अपने बालों को अच्छे से संवारना और उसे आवाज़ देकर बुलाना। और फादर ने चांदनी को सारी बात समझा दी। सुबह सभी ने नाश्ता किया और इंतज़ार था अब रात का। रात होते ही चांदनी ने अपने बाल बनाए और एक सुंदर ड्रेस पहन ली, बिल्कुल जैनी जैसी, और छत की ओर गई। छत के दरवाजे के पीछे वो छुपे थे। अब जैसे फादर ने बताया था, चांदनी ने चार्ली को बुलाना शुरू करा। वो काफ़ी देर तक उसे बुलाती रही, लेकिन चार्ली नहीं आया। कुछ देर बाद चांदनी को महसूस हुआ जैसे कोई उसके बाल सहला रहा हो। तुम यही हो, मैं जानती हूँ, पर तुम्हें मेरे सामने आना होगा। मैं आज तुम्हें देख कर ही बताना चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहते ही चार्ली चांदनी के सामने आ खड़ा हो गया। चार्ली, कद से लगभग 19-20 साल का एक लड़का। उसका सर फटा हुआ था, जैसे किसी ऊंचाई से नीचे गिरा हो। उसे देखकर चांदनी थोड़ी डर गई और बोली, तुम ही चार्ली हो? हाँ जैनी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था और आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। अब हम साथ रहेंगे। चार्ली, पर मैं। चांदनी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी चांदनी ने फादर की ओर देखा, जो उसे इशारा कर रहे थे कि वो चार्ली को ना बताए कि वो चांदनी है, जैनी नहीं। चांदनी ने आगे कहा, तुम मुझे पसंद करते तो मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैं मारना नहीं चाहता, पर तुम्हें मारे बिना तुम मेरी नहीं हो सकती। चार्ली और चांदनी बात कर ही रहे थे कि तभी फादर सामने आ गए और फादर को देखकर चार्ली कहीं गायब हो गया। अब वो नहीं आएगा। चलो चलो सब, मुझे कुछ बताना है चार्ली के बारे में। सभी लोग लिविंग रूम में जाते हैं। मैं जानता हूँ चार्ली कौन है। कौन है फादर? वो मेरा बेटा है। चार्ली, आपका बेटा? सभी हैरान हो जाते हैं। हाँ, बहुत ही शांत और सरल लड़का था, पर पता नहीं क्या हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। पर क्यों, मुझे नहीं पता। बस एक दिन जब मेरी और उसकी किसी बात पर बहस हुई तो वो घर से निकल गया और अगले दिन उसकी लाश स्कूल के पास मिली थी। फादर की आंखों में आंसू थे, पर मैं अब क्या करूं? अब वो तो मुझे ले जाएगा ना। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं आज ही तुम्हारे घर की शुद्धि कर दूंगा और फिर वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ऐसा कहकर
फादर अपना काम करने लगे। चांदनी, ये क्रॉस का लॉकेट है, इसको अपने पास ही रखना। घर की शुद्धि हो गई और कुछ दिन शांति से ही बीते। पर घर की शुद्धि के लगभग एक हफ्ते बाद फिर वही घटनाएं शुरू हो गई जो पहले होती थी, लेकिन इस बार और बड़े पैमाने पर। जैसे चांदनी के कमरे के शीशे पर डरावने लड़के की परछाई दिखना और दीवारों पर खून से बार बार एक ही लाइन लिखना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। डरी हुई चांदनी के घर वालों ने एक बार फिर से फादर को बुलाया और सब कुछ बता दिया। एक बार फिर फादर ने घर की शुद्धि करने की तैयारी की। शुद्धि के दौरान फादर को कुछ अजीब महसूस हुआ। शुद्धि के बाद फादर ने चांदनी को बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें जो क्रॉस दिया था उसी की वजह से वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, पर वो कह रहा है कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, एक हस्बैंड की तरह। ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि वो जेनी से शादी करना चाहता था और जेनी के अचानक कहीं चले जाने से वो डिप्रेस हुआ और उसने सुसाइड कर ली। उसकी यही आखिरी इच्छा थी कि वो उसके साथ रहे और वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। पर मैं एक आत्मा के साथ शादी नहीं कर सकती। तुम्हें उससे शादी नहीं करनी। वो बस तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें छू भी नहीं सकेगा, बस तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगा। तुमने जो लॉकेट पहना है उसके कारण वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा, बस तुम उसे कभी अपने गले से मत उतारना। फादर ने चांदनी को सचेत करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई उपाय नहीं है क्या? नहीं बेटा, सिर्फ यही एक तरीका है जिससे वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अब चार्ली और चांदनी एक साथ रहने लगे। वो किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसका एहसास चांदनी को हो जाता था। जैसे घर के पंखे अचानक से चलने लग जाते, दरवाजे खिड़कियाँ अचानक खुलते बंद होते, किचन में रखी प्लेटें गिर जाती। ऐसी कई घटनाएं होती, पर अब चांदनी और उसके घर वाले इससे डरते नहीं थे। चांदनी भी अब धीरे धीरे चार्ली को पसंद करने लगी थी, क्योंकि जब भी चांदनी को कोई परेशान करता तो वो उसे उसकी सज़ा दे देता। अब सभी लोग खुश थे। चांदनी एक दिन रोमियो के घर जाती है। आओ ना चांदनी, पूछने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा ही तो है। चांदनी घर के अंदर आई और सोफे की एक ओर बैठ गई। आज बड़े दिन बाद मिली हो, इतनी दूर दूर बैठी हो फिर भी, एटलीस्ट हक तो करने दो। नहीं, मेरे पास मत आना। क्यों? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन रोमियो उसे हक करने की कोशिश करने लगा। मत करो ये सब, तुम पछताओगे। तभी डाइनिंग टेबल टूट गई और उसका एक टुकड़ा हवा में उठा और सीधा आके रोमियो की गर्दन में घुस गया और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। चांदनी ये देखकर बहुत सारा डर गई और रोने लगी, और तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसके कोई आंसू पोंछ रहा है। उसने वहाँ पर एक कांच पर देखा तो उसे चार्ली दिखाई दिया, पर वो उसे छू नहीं पा रहा था। चांदनी भागते हुए अपने घर आई और सीधा अपने कमरे में चली गई। वो अपने बिस्तर पर बैठी और फूट फूट कर रोने लगी। आज तुमने सही नहीं करा, मैं सोच भी नहीं सकती तुम इतना गिर जाओगे। तभी चांदनी को महसूस होता है कि वो उसी जगह पर है। अब क्यों आए हो तुम यहाँ पर? मैंने तुम्हें एक अच्छी आत्मा समझा था, लेकिन तुम तो, घिन आ रही है मुझे तुमसे बात करते हुए भी। तभी चार्ली भी उससे बात करता है। तुम मेरे बारे में ऐसा मत बोलो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करे। मैं तुम्हारी जेनी नहीं हूँ, पहली बात, मैं चांदनी हूँ, और मैं तुम्हारी वाइफ भी नहीं हूँ, जो तुम मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकती। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम जेनी नहीं हो। जब तुम जानते हो मैं जेनी नहीं हूँ तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ये बात तब की है जब मैं तुम्हारी उम्र का था, 17-18 साल का। मेरी क्लास में एक लड़की थी जेनी। मैं जेनी को बहुत पसंद करता था। एक दिन लेकिन मैंने उसे एक दूसरे लड़के के साथ देखा और मेरा खून खौल गया। वो मुझे धोखा दे रही थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो धोखा देगी। इसीलिए मैंने उसी रात उसके घर पे जाकर उसे चाकू से मार डाला। फिर भी मुझे उसकी याद आती रही। अभी मैं उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन मैं क्या करता इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था, और मैंने भी आत्महत्या कर ली ताकि उससे मिल लूँ। पर मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। मुझे मुक्ति नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन जब तुम स्कूल की बालकनी से झांक रही थी, तब मैंने तुम्हें देखा और जेनी को याद करने लगा, और मुझे लगा कि तुम जेनी हो। पर बाद में पता लगा कि तुम जेनी जैसी दिखती हो, जेनी नहीं हो। जब तुम्हें पता चल ही गया था कि मैं जेनी नहीं हूँ, फिर भी मेरे पीछे क्यों पड़े हो? नहीं आया मैं तुम्हारे पीछे, मुझे कैद करके भेजा गया तुम्हें मारने को। क्या
क्या कह रहे हो? किसने भेजा है तुम्हें? वो मैं अब नहीं बता सकता। पर क्यों नहीं बता सकते? ये एक ब्लैक मैजिक है जिसमें मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब मैं तुम्हें मारने वाला रहूँगा। पर अब मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसलिए प्लीज़ इस लॉकेट को मत उतारना। ठीक है, मैं नहीं उतारूंगी, पर तुम भी वादा करो जब तक मैं ना कहूँ मेरे इर्द गिर्द होने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करोगे। ठीक है जेनी। और चार्ली फिर से गायब हो गया। अब सब ठीक था। चांदनी धीरे धीरे बड़ी हो गई और पहले से ज़्यादा सुंदर भी। अब चांदनी और उसकी माँ का बॉन्ड भी काफ़ी अच्छा हो गया था। उसकी माँ उससे कहती है, देख मैं तेरे लिए कितनी सुंदर ड्रेस लाई हूँ, जाके ट्राई कर ले अभी। मैं भी तो देखूँ कैसी लगोगी। थैंक यू माँ, मैं अभी पहन कर देखती हूँ। ये देखो माँ कैसी लग रही है। अभी वाली पहनो। पर माँ ये थोड़ी टाइट है। अच्छा नहीं, मैं तेरे साइज़ की कर दूँगी इसे। चांदनी अपने रूम में गई और दूसरी ड्रेस पहनने के लिए अपने कपड़े उतारने लगी। तभी उसका लॉकेट कपड़ों में फंसकर उतर गया। तभी वहाँ चार्ली आ गया और रोते हुए चांदनी को दीवार की ओर फेंक दिया। झटका इतना तेज़ था कि चांदनी का सिर फट गया और चांदनी अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल भरने लगी। मैंने तुम मना करा था, अब कुछ नहीं हो सकता। चार्ली बहुत तेज़ रोने लगा। अब तो बता दो तुम्हें किसने भेजा था? चांदनी ने चार्ली को रोकते हुए कहा, तुम्हारी सौतेली माँ माया ने। पर क्यों? क्या कह रहे हो? क्योंकि वो जलती थी तुमसे, तुम्हारी खूबसूरती से, तुम्हारे बालों से। चांदनी की सांसें अब रुक चुकी थी। हेलो सुनिए, जल्दी आइए, जल्दी घर आइए। वो चांदनी उसकी मम्मी उसके पापा को बताती हैं। क्या हुआ माया? चांदनी को क्या हुआ? कुछ देर बाद उसके पापा आते हैं। ये क्या हुआ चांदनी को? पता नहीं जी, ये कपड़े बदलने के लिए अपने रूम में आई थी। कुछ देर बाद कुछ टूटने की आवाज़ आई तो मैं दौड़ कर ऊपर आ गई और देखा इसके सिर पर पंखा गिरा हुआ था और ये मर गई थी। और माया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पापा हैरान होते हुए कहते हैं, इसके बाल और आंखें कहाँ गए? मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरी बेटी लौटा दो, माया ने पापा को रोते हुए कहा। चांदनी के अंतिम संस्कार के बाद कुछ पड़ोसी घर आए। माया, हमें बहुत दुख हुआ कि तुम्हारी इकलौती बेटी मर गई। आस पड़ोस की महिलाओं ने उसे सांत्वना दी। कुछ दिनों बाद उन्हीं की एक पड़ोसन सुशीला उनके पास आई और उससे कहती है, आज तो तुम्हारे बाल और आंखें बहुत सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल तुम्हारी चांदनी जैसे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।